तृतीय अध्याय जो अश्मरी निदान है वो स्टार्ट करते हैं। तो तृतीय अध्याय है हमारा अश्मरी नाम निदानम, अश्मरी निदान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 3 नंबर श्लोक में देखिए, चत्स्र्यो अश्मरी भवंती श्लेष्म अधिष्ठान। 4 प्रकार की हमारी अश्मरी होती हैं जो किसका अधिष्ठान, श्लेष्मा का अधिष्ठान लेके उत्पन्न होती हैं। कौन सी? श्लेष्मा वात पित्त और शुक्रेण, वात पित्त कफ और शुक्र, ये 4 प्रकार की अश्मरी हैं। आपसे पूछ सकते हैं दलहन के मतानुसार अश्मरी का उपादान कारण है। अश्मरी का उपादान कारण मतलब जो आधारभूत कारण है वो क्या है, तो हमारा कफ होता है। कफ ही मेन अधिष्ठान बताया अश्मरी का, बाकी वातज पित्तज कफज और शुक्रज ये होती है। फिर आता है हमारा 4 नंबर श्लोक है, इसको आपने हाईलाइट नहीं करना, जस्ट पढ़ना है। अश्मरी के निदान बताए गए हैं। तत्र असंशोधनम शीलस्य अपथ्यकारिण, यानी जो संशोधन ना कराए या अपथ्य आदि का जो है वो प्रयोग कर ले तो उनकी जो श्लेष्मा है वो कुपित होके मूत्र के साथ बस्ती में जाएगी और अश्मरी को उत्पन्न कर देगी। 5 नंबर श्लोक में अश्वरी के पूर्व रूपों में आप जो है वो सेकंड वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, मूत्र कृच्छम वर्ड लिखा है। बस्त पीड़िका रोच को, मूत्र कृच्छ को हाईलाइट कीजिए। फिर इसी लाइन में सबसे लास्ट है बस्त गंधित्वम को हाईलाइट कर लीजिए। बकरे की गंध आती है मूत्र में से पेशेंट के, तो मूत्र कृच्छ और बस्त गंधित्वम अश्मरी के पूर्व रूपों में आता है। नेक्स्ट आप आ जाइए 7 नंबर श्लोक में। अब यहाँ पे सामान्य जो अश्मरी है उसके सामान्य लक्षण यहाँ पे बोले गए हैं। तो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखिए, मूत्र धारा का संग, सरुधिर मूत्रता, मूत्र विकीर्ण। और सेकंड लाइन में देखिए, हाईलाइट कर लीजिए, गोमेद प्रतिकाशम अत्यविलम ससिक्तम विसृजति, यानी गोमेद के समान स्वच्छ मूत्र आएगा या मूत्र के साथ सिक्ता आदि जो है वो आएंगे, अविल आएगा। तो जो गोमेद प्रतिकाशम है वो अश्मरी का हमारे लक्षण है। बस्त गंधित्वम अश्मरी के पूर्व रूप में आए, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें 7 नंबर श्लोक की जो है वो सेकंड लाइन में देखिए आगे क्या लिखा है, धावन लंघन प्लवन पृष्ठ यान उष्ण अध्वगमनेश्च अस्य वेदना भवंती, यानी जो ये क्रियाएं बोली हैं कि दौड़ने में, खाने, लांघने, तैरने आदि की सवारी आप कर रहे हो या फिर रास्ता कोई चल रहे हो, इन सब क्रियाओं में अश्मरी में पीड़ा होती है पेशेंट को। अब जैसे हमने अर्श में पढ़ा था कि सभी अश्मरियां जो थी, मतलब सभी अर्श जो आपने पढ़े उनके एक एक कोई फीचर है इंपॉर्टेंट याद रखना है जो, इसी तरीके से अश्मरियों में भी है। नॉर्मली तो आप समझ ही जाएंगे, जैसे अगर कफज अश्मरी है तो भारीपन उसको होगा, उस पार्ट में बस्ती में गुरुता लगेगी, शीतता लगेगी। लेकिन वो अश्मरी दिखाई कैसी देती है वो आपको याद रखना है। तो 8 नंबर श्लोक है जो, उसमें सेकंड लाइन में देखिए लास्ट में, अश्मरी च अत्र श्वेता स्निग्धा महती कुकुटांड प्रतिकाशम मधुक पुष्प वर्णा को हाईलाइट कर लीजिए। कुकुटांड प्रतिकाशम जो मुर्गे का अंडा होता है ना उसके जैसी, और मधुक महुए के फूल के समान वाली होती है, वो हमारी कफज अश्मरी है। तो कुकुटांड प्रतिकाशम और मधुक पुष्प वर्णा। फिर पित्तज अश्मरी में देखिए थर्ड लाइन में पहले ही वर्ड है, भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधु वर्णा, भल्लातक अस्थि के जैसी और मधु शहद होता है उसके वर्ण की, उसके जैसे कलर वाली। तो मधु जैसा कलर पित्त में है, कफ में कंफ्यूज मत हो जाना, कफ में है मधुक पुष्प वर्णा। फिर हमारा आता है 10 नंबर श्लोक में वातज अश्मरी में देखिए, पहले तो सेकंड लाइन में देखिए आप, मिड में बिल्कुल लिखा है, पीड्य मानो दंतान जो वो खादती, यानी इतना ज्यादा अधिक वेदना होती है कि दांतों को ही मतलब ऐसे खा नहीं लेता कुछ, यानी इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है पेशेंट को इसमें। 4 नंबर जो लाइन है इस श्लोक की उसमें देखिए लिखा है, कदम्ब पुष्पवत कंटका चिता को हाईलाइट कर लीजिए। कदम्ब पुष्प के जैसी कांटों से युक्त तो होती है ये वाली वातज वाली। तो जो वातज है उसमें आपने इंपॉर्टेंट लक्षण पढ़ा, कदम्ब पुष्पवत कंटक चिता। पित्त में आपने भल्लातक अस्थि और मधु वर्णा, और कफ में आपने कुकुटांड प्रतिकाशम मधुक पुष्प वर्णा पढ़ा है। नेक्स्ट आता है हमारा 11 नंबर जो श्लोक है, इसमें आप हिंदी देखिए, तीनों प्रकार की जो अश्मरियां हैं इस ये दीवा स्वप्न की वजह से, समशन अध्यशन
शीत, स्निग्ध, गुरु, ये सब आहार करने की वजह से बालकों में, जो बच्चे हैं उनमें हो जाती है, क्योंकि उन बच्चों की जो बस्ती है वो छोटी होती है और बस्ती का मांस अधिक उपचय होता नहीं, तो उन अश्मरियों को यंत्र के द्वारा आसानी से पकड़ कर आप निकाल सकते हैं। ऐसा बच्चों में होता है। तो 11 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में एक मिड में वर्ड देखिए आपको दिखेगा, सुख ग्रहण आहारणा भवंती। सुख, सुख से आप पकड़ सकते हो और आहरण कर सकते हो। किनका? बच्चों में जो तीनों प्रकार की अश्मरी होती है, वातज, पित्तज और कफज, उसको ऐसा बोला गया है। अब आप 12 नंबर श्लोक में देखिए शुक्र अश्मरी के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमें बनती कैसे वो नहीं पढ़ना। फर्स्ट लाइन में देखिए श्लोक की लास्ट में मेढ्र, वृष्ण्यो और अंत्य को हाईलाइट कर लीजिए आप। आपसे पूछेंगे शुक्र अश्मरी का स्थान क्या है, शुक्र अश्मरी होती कहाँ पे है? तो मेढ्र है जो और वृष्ण है उसके बीच में होती है, तो मेढ्र, वृष्ण्यो और अंतरे। फिर आप आ जाइए हमारा 18 नंबर जो श्लोक है वहां पे। इसमें अब बस्ती है जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी यहाँ पे बताया गया उसकी एक्सप्लेनेशन की कैसा होता है वो। तो इसमें देखिए सेकंड लाइन में एक द्वारस तनुत्व को, एक द्वार वाला तनुत्व को यानी पतली त्वचा से बना हुआ, मध्य बस्तिर अधोमुख यानी नीचे की ओर मुख हुई होती है बस्ती। नीचे की ओर मुख होता है ना, ओपनिंग तो नीचे की ओर है हमारी यूरिनरी ब्लैडर की, तो नीचे की ओर मुख है, एक द्वार वाली है और जिसकी त्वचा बहुत जो क्या है, तनु है, उसको बोला गया है। अलावा इव रूपेण सिरा स्नायु परिग्रह यानी जो वो जो अलाबू होती है उसके समान सिरा स्नायुओं से घिरी हुई होती है। और 20 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन देखिए, मूत्राशयो मलाधार प्राण आयतनम उत्तमम को हाईलाइट कर लीजिए। यानी जो ये मूत्र का आश्रय है, मलाधार भी इसको आप बोलते हैं, यही प्राणों का उत्तम आयतन है। हमने पढ़ा था ओज को भी प्राणायतनम उत्तमम ऐसे करके बोला था, तो प्राणायतनम उत्तमम आचार्य सुश्रुत ने ओज को भी बोला है और प्राणायतनम उत्तमम यहाँ पे मूत्राशय है जो बस्ती है यानी मलाधार है उसको भी बोला है। फिर हमारा आता है 21, 22 और 23 नंबर श्लोक में, यहाँ पे कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से मूत्र का प्रोडक्शन हो रही है वो यहाँ पे बताया गया। तो बोला है फर्स्ट वर्ड देखिए, पक्वाशय गतास तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु या। पक्वाशय में जो आप हिंदी है जो उसमें ही हाईलाइट करना, हिंदी पढ़िए यहाँ पे। पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाहक नाड़ियां, इतना हाईलाइट कर लीजिए, पक्वाशय में स्थित होती हैं मूत्रवाहक नाड़ियां, वे सदा बस्ती को मूत्र से तर्पित करती हैं, जैसे नदियां अपने जल को समुद्र से तर्पित, अपने जल से समुद्र को तर्पित करती हैं। जहां पे लिखा है ना समुद्र को तर्पित करती है, उसके जस्ट नीचे देखिए आमाशय और पक्वाशय के भीतर भाग से नाड़ियों के द्वारा लाए गए मूत्र का निस्यंदन जागते हुए सोते हुए बस्ती को पूरित करता रहता है। तो आपसे पूछेंगे सुश्रुत के अनुसार मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग मूत्र निर्माण कहाँ होता है? तो उसका आंसर आएगा आमाशय व पक्वाशय में, क्योंकि हमने थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या हाईलाइट किया, आमाशय और पक्वाशय के भीतर भाग से ये नाड़ियों के द्वारा लाया गया मूत्र, यानी वहीं पे प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, तभी ये नाड़ियां मूत्र को लाके बस्ती को पूरित कर रही हैं। फिर आप आ जाइए जो हमारा 24 नंबर श्लोक है उसमें, इसमें हिंदी देखिए आप, जिस तरह मूत्र बस्ती में प्रवेश करता है उसी तरह वात पित्त कफ ये भी प्रविष्ट होकर उप स्नेह से अश्मरी को उत्पन्न करते हैं। तो उप स्नेह वर्ड आपको हाईलाइट करना है 24 नंबर श्लोक में, सेकंड लाइन में है मूत्र युक्तम उप स्नेहात, यानी ये जो तीनों दोष हैं ये उप स्नेह से अश्मरी को उत्पन्न करते हैं। फिर हमारा 25 नंबर श्लोक है उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बोला कि उपस्नेह का मतलब क्या, अपसु स्वच्छ स्वच्छसु अपि यथा निशक्तसु नवे घड़े कालांतरेण पक्वम स्याद अश्मरी संभवस तथा, यानी जैसा आपने एक नया घड़ा लिया उसमें बहुत स्वच्छ आपने पानी भरा, घड़ा भी नया लिया और पानी भी आपने अच्छा भरा, भर दिया आपने, कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो बॉटम में बैठ चुके होते हैं, एकत्र हो चुके होते हैं नीचे। जिस तरीके से इसमें प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गए ना, उसी प्रकार से जो बस्ती है उसमें स्वच्छ मूत्र आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इसी तरीके से नीचे बैठ, जैसे इसमें हो गया ना कि प्रेसिपिटेट हो गया नीचे, तो इस तरीके से अश्मरी की उत्पत्ति होती है। आपको ये लाइन लिख के मिलेगी
राजस्थान पीजी में एक बार क्वेश्चन आया था, लाइन आई थी, अपसु स्वच्छसु अपि तथा निशिक्तासु नवे घड़े, यह किसके संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन थे अश्मरी, जलोदर, ग्रंथि, ए या बी बोथ, ऐसे करके। तो आप अब ये अपसु समझ जाएंगे कि पानी को बोलते हैं, स्वच्छ पानी डाला नए घड़े में, इस तरीके से। तो क्या पता जलोदर हो, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, आपको याद रखना है ऐसा अश्मरी के लिए बोला गया है कि कैसे प्रेसिपिटेशन होता है। फिर आता है हमारा जो ये 26 नंबर श्लोक है, इसमें बस आप हिंदी को देखिए। इसमें क्या बताया कि जिस प्रकार हवा और विद्युत की अग्नि जो होती है हमारी आकाश के जल को बांधकर ओले बना देती है, उसी प्रकार वायु से सहित अग्नि बस्ती में मूत्र के साथ आए हुए कफ को बांधकर अश्मरी को बना देती है। नेक्स्ट जो ये हमारा चैप्टर है अब अश्मरी वाला, ये कंप्लीट होता है। तो जो अश्मरी वाला चैप्टर है, इसमें आपने क्या याद रखना है कि हमारी श्लेष्मा इसका मेन अधिष्ठान है, 4 इसके जो है वो भेद हैं। जो मेन अधिष्ठान वो श्लेष्मा को ही बोला है। पूर्व रूपों में वर्ड आया मूत्र, कृच्छ और बस्त गंधित्व। उसके लक्षणों में आया गोमेद के जैसा, कफ वाले कुकुटांड प्रतिकाशम, मधुक पुष्प वर्णा, पित्त जश्मरी भल्लातक जैसी और मधु वर्णा, वातज वाली कदम्ब पुष्पवत होती है, और पीड़े मानो दंतान खाद्यति, इतनी वेदना होती है कि दांतों से भी खा लेता है, ऐसा मतलब दांत ऐसे दबाता है पेशेंट, इतना ज्यादा। बच्चों में जो हमारी अश्मरी होती है वो सुग्रहाणी होती है, आहरण अच्छे से आप उसका कर सकते हो। शुक्र अश्मरी का स्थान है मेढ्र और वृषण के अंतर में। हमारा जो है वो बस्ती के लिए बोला गया कि एक द्वार वाली, तनु त्वक वाली, अधो की ओर मुख वाली होती है, और इसको प्राणायतनम उत्तमम बोला है। मूत्र का निर्माण आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आमाशय और पक्वाशय में होता है। फिर आपने जो वो रेफरेंस हमने बताया था कि अपसु, स्वच्छ, आदिशु, अपि तथा निशाचु नवे घड़े, ये अश्मरी के लिए बोला गया। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है थर्ड, निदान स्थान का।